गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, काल, जो हर कक्षाओं में और आगे आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसे ध्यान से देखें। काल, काल का अर्थ है समय। ठीक है, काल यानी समय। काल का अर्थ है समय। इसकी परिभाषा देखिए। काल की क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। काल किसे कहेंगे? जो क्रिया का समय बताए। क्रिया जो हो रही है उसका समय क्रिया के जिस रूप से पता चले वो क्या कहलाएगा? काल कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो इसमें पढ़ाना क्रिया हो रही है। ये जो पढ़ा रही हूँ इससे जो है पता चल रहा है कि क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया किस समय में हो रही है वो क्रिया का काल कहलाता है। ठीक है, काल के मुख्य 3 भेद हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, भूतकाल और वर्तमान और भविष्यत। अब देखिए भूतकाल, पहला कौन सा है? भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है उसे क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने खाना खाया था, तो खाना खाया था से पता चल रहा है क्रिया हो चुकी है। तो भूतकाल में जो है क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। मैंने खाना खाया था, इससे पता चल रहा है कि क्रिया भूतकाल में हो चुकी है। भूत का अर्थ है अतीत या बीता हुआ। अतीत में पूर्ण हो चुकी क्रिया को कालिक क्रिया कहते हैं। जो अतीत में यानी बीते हुए समय में जो कार्य हो चुका है उसे क्या कहेंगे? क्रिया का भूतकाल कहेंगे, भूतकालिक क्रिया। जैसे मैंने पढ़ा था, ये मैंने पढ़ा था, ये पढ़ा था क्रिया भूतकाल में हो चुकी है, अतीत में हो चुकी है, इसलिए कौन सा काल है इसमें? भूतकाल। सीता ने एक गीत गाया, तो गीत गाया, गीत गा चुकी है, तो ये कौन सा काल हुआ? भूतकाल। क्यों? गीत गाया से पता चल रहा है क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो भूतकाल है इसमें क्रिया भूतकाल में भी कब हुई? भूतकाल में सबसे जो बहुत पहले हो चुकी, या अभी अभी संपन्न हुई है, या जो है होने वाली थी, हुई नहीं। इस प्रकार से उसके जो है बहुत सारे भेद हैं। भूतकाल के भेद कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, कितने भेद हैं? 6। इन 6 के 6 को आपको वैसे याद रखने हैं। सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु मध्य। सामान्य भूतकाल, जो सामान्य रूप से जो भूतकाल का पता चले। आसन्न यानी निकट समय में जो कार्य हो चुका है उसका पता चले। पूर्ण यानी भूतकाल में जो कार्य पूरा हो चुका है। अपूर्ण यानी जो भूतकाल में कार्य हुआ तो है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था उस समय। संदिग्ध, जिसके भूतकाल में होने में संदेह हो रहा हो, क्रिया तो भूतकाल में हुई लेकिन हुई या नहीं हुई उसमें संदेह हो। हेतु मध्य, इसमें भी जो है कार्य के होने की संभावना थी लेकिन हुई नहीं, वो हेतु मध्य। तो इस प्रकार से इनकी परिभाषाएं देखिए। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः क्रिया के संपन्न होने का बोध तो हो परंतु उसके संपादन का समय निश्चित रूप से ज्ञात न हो सके उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया तो जब भूतकाल में हुई है
इसका बोध तो हमें हो रहा है, लेकिन क्रिया कब हुई, उसके संपादन का, उसकी क्रिया के पूर्ण होने का समय का जो हमें निश्चित पता नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, सामान्य भूतकाल। जैसे उसने पुस्तक पढ़ी, अब उसने पुस्तक पढ़ी, ये जो है क्रिया से पढ़ी, क्रिया से पता चल रहा है कि क्रिया कब हुई है, भूतकाल में हुई है, लेकिन जो है ये कब हुई, बहुत पहले हुई या अभी अभी हुई, इसका जो है सामान्य रूप से हमें पता नहीं चल रहा है। इसलिए इसको कौन सा काल बोलेंगे, सामान्य भूतकाल, जिसमें क्रिया का ये तो पता चले कि क्रिया भूतकाल में हुई, लेकिन उसके होने का निश्चित समय ज्ञात नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, आसन्न यानी निकट समय में। अब इसमें देखिए, आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न यानी निकट समय में, तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया तो भूतकाल में हुई है, लेकिन कब हुई है, अभी अभी पूरी हुई है, जो क्रिया अभी अभी पूर्ण हो चुकी, तो उसे क्या कहेंगे, आसन्न भूतकाल कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने खाना खाया है, ऐसे पता चल रहा है क्रिया अभी अभी हुई है, लेकिन हो चुकी है, खाया है से जब पता चल रहा है हमें कि क्रिया हो चुकी है, वो तो कौन से काल में आ जाएगी, भूतकाल में। अब जो है अभी अभी हुई है, तो कौन सा काल हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। उसने गीत गाया है, ये कौन सा काल हो जाएगा, आसन्न भूतकाल, जिससे जो है पता चले कि कार्य अभी अभी पूर्ण हो चुका है। अगला है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बहुत समय पहले पूर्ण हो चुका है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य बहुत समय पहले पूर्ण हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण नहीं, कौन सा काल है ये, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में कह रहे हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बहुत समय पहले पूर्ण हो चुका है। पूर्ण भूतकाल पूरी तरह से भूतकाल, यानी कार्य भूतकाल में अच्छी तरह से पता चल रहा है कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले पूरा हो चुका है, उसे क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह पढ़ चुका था, तो ये चुका था, पढ़ चुका था, इससे पता चल रहा है कि क्रिया भूतकाल में हुई, भूतकाल में बहुत पहले हो चुकी है। ठीक है, रमेश आया था, यानी ये भी क्रिया आया था से पता चल रहा है कि क्रिया भूतकाल में बहुत पहले हो चुकी है। तो जो क्रिया भूतकाल में पूर्ण रूप से हो चुकी है बहुत समय पहले, उसमें कौन सा काल आएगा, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, अगला है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल देखिए, पूर्ण पूरी तरह से भूत, अपूर्ण जो है अपूर्ण भूत, जो पूरा भूत नहीं है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ किया था किंतु समाप्त नहीं हुआ, उसे क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया तो जो है भूतकाल में हो रही थी, लेकिन वो जो है पूरी हुई, इसका पता नहीं चलता है, तो वो कौन सा होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा। जैसे मैं पत्र लिख रहा था, अब लिख रहा था से पता चल रहा है भूतकाल की क्रिया है, लेकिन लिख रहा था वो पत्र जो है पूरा हुआ या नहीं हुआ, हमें नहीं पता उसका जो है काम कब पूरा हुआ। ठीक है, तो प्रारंभ का तो पता चलता है, किंतु उसके कार्य के समाप्त होने का जो बोध नहीं होता है, वो कौन सा होगा, अपूर्ण भूतकाल। वह गीत गा रहा था, इसमें गीत गा रहा था, ये गा रहा था से पता चल रहा है क्रिया भूतकाल में हुई, लेकिन वो गा रहा था वो पूरा कब हुआ, कब रुका, इसका हमें बोध नहीं है। तो जिस क्रिया से ये पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ लेकिन उसके समाप्त होने का पता नहीं चले, वो कौन सा काल होगा, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, जिस भूतकाल में कार्य हो पूर्ण हो चुका है बहुत पहले, वो तो पूर्ण भूतकाल, और जो कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ लेकिन समाप्ति का पता नहीं चला, वो कौन सा होगा, अपूर्ण भूतकाल। अगला है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, संदेह, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो परंतु कार्य होने में संदेह प्रकट हो कि वह पूर्ण हुआ या नहीं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है,
जो क्रिया हो रही है उस क्रिया से ये तो हमें बोध हो जाएगा, ये तो हमें पता चल जाएगा कि क्रिया कब हो रही है, भूतकाल में हो रही है। लेकिन वो कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, कार्य हुआ भी या नहीं हुआ, इसके बारे में हमें संदेह रहे तो वो कौन सा होगा, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, जैसे राम आया होगा। अब देखिए आया होगा से पता चल रहा है कि क्रिया तो भूतकाल की है, लेकिन आया होगा, आया कि नहीं आया, इसमें संदेह है। तो ये कौन सा काल हुआ, संदिग्ध भूतकाल। उसने पत्र लिखा होगा। अब जो है ये हमें संदेह है हमें कि उसने पत्र लिखा या नहीं लिखा, लेकिन इसे पता चल रहा है भूतकाल की क्रिया है, लेकिन संदेह है हमें वो क्रिया हुई या नहीं हुई। तो ये कौन सा काल हुआ, संदिग्ध भूतकाल। अगला है हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल में देखिए क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था किंतु हुआ नहीं, उसे हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य को भूतकाल में होना था लेकिन हुआ नहीं, वो कौन सा होगा, हेतु हेतुमद भूतकाल। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अवश्य होती, ये दोनों होती से पता चल रहा है क्रिया कौन से काल की है, भूतकाल की। लेकिन इससे ये भी पता चल रहा है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। वर्षा होती तो फसल अवश्य होती, अब फसल नहीं हुई इसलिए कह रहा है कि वर्षा हो जाती तो हो जाती फसल भी। तो ये दोनों क्रियाएं कौन सी है, भूतकाल की, लेकिन दोनों ही क्रियाएं कैसी हैं, पूरी नहीं हुई है, ये क्रियाएं हुई नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा काल हो गया, हेतु हेतुमद भूतकाल। ठीक है, आगे देखिए नंबर 2 वर्तमान काल। वर्तमान काल में देखिए क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया वर्तमान समय में हो रही है वो कौन सा काल होगा, वर्तमान काल। वर्तमान काल जो समय चल रहा है वो कौन सा होगा, वर्तमान काल। जो फिलहाल क्रिया हो रही है वो कौन सी होंगी, वर्तमान काल की होंगी। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये कौन सी क्रिया, वर्तमान काल, क्योंकि ये क्रिया अभी हो रही है। ठीक है, रमेश फुटबॉल खेलता है, ये कौन सी क्रिया है, जो है वर्तमान काल की क्रिया हो रही है। अब देखिए वर्तमान काल के भेद। अभी भूतकाल के भेद पढ़े थे हमने 6, अब वर्तमान काल के 4 भेद हैं। कितने हैं, 4। कौन कौन से, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। कौन कौन से हैं 4 भेद है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य भूत पढ़ा था वैसे ही सामान्य वर्तमान है। अपूर्ण वर्तमान अपूर्ण भूत पढ़ा वैसे ही अपूर्ण वर्तमान है। संदिग्ध वर्तमान संदिग्ध भूत पढ़ा वैसे ही संदिग्ध वर्तमान है। ये नया है, संभाव्य वर्तमान, वर्तमान में कोई कार्य होने की संभावना हो। ठीक है, आप देखिए सामान्य वर्तमान काल। नंबर 1 है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए किंतु किसी निश्चित समय का बोध न हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल पढ़ा कि क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने का जो है पता चले लेकिन कार्य के जो है संपन्न होने के समय का बोध न हो वो सामान्य भूतकाल था। ऐसे ही सामान्य वर्तमान काल है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता तो चले किंतु किसी निश्चित समय का बोध न हो कि कार्य कब हो रहा है। ठीक है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, अब पढ़ता है क्रिया से ये तो पता चल रहा है कि ये वर्तमान समय में हो रही है, लेकिन ये इसका निश्चित समय का बोध हमें नहीं हो रहा है कि ये क्रिया कब हो रही है। ठीक है, वर्तमान समय में हो चुकी या हो रही है या होती है इसका हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, वह घर आता है, ये आता है इसे वर्तमान समय का पता चल रहा है लेकिन इससे निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है कि ये क्रिया कब हो रही है।
ठीक है। तो सामान्य वर्तमान कौन सा होगा, जिससे वर्तमान समय में होने का बोध तो होगा क्रिया से, लेकिन क्रिया के निश्चित समय का बोध नहीं होगा कि वो कब हुई, निश्चित समय नहीं पता चलेगा। ठीक है। अब देखिए अपूर्ण वर्तमान का। अपूर्ण वर्तमान, जो वर्तमान पूरा नहीं है, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से हमें ये तो पता चले कि कार्य अभी हो रहा है, वर्तमान काल में कार्य हो रहा है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, कार्य चल ही रहा है, वो कौन सा होगा, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो ये दोनों क्रियाएं वर्तमान समय में चल रही हैं लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है, तो ये कौन सी होंगी, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये कौन सा काल हुआ, अपूर्ण वर्तमान काल। बच्चे खेल रहे हैं, ये खेलने का कार्य चल रहा है अभी तात्कालिक समय में। ठीक है। तो ये कौन सा होगा, अपूर्ण वर्तमान काल। आगे देखिए नंबर 3 संदिग्ध वर्तमान काल। तीसरा कौन सा है, संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप है जिससे क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में संपन्न होने में संदेह प्रकट होता है, वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया के संपन्न होने में संदेह हो, वर्तमान समय में क्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी संदेह हो, वो कौन सा काल होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे मोहन पत्र लिखता होगा, अब लिखता होगा से ये तो पता चल रहा है क्रिया वर्तमान में हो रही है, लेकिन इसमें संदेह है कि वो वास्तव में लिख रहा होगा या नहीं रहा होगा, तो ये जो है संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। माताजी खाना बनाती होगी, अब जो है संदेह कर रहे हैं कि शायद इस समय माताजी खाना बनाती होगी, लेकिन बना रही है या नहीं बना रही है, इसमें संदेह है, तो ये कौन सा काल हुआ, संदिग्ध वर्तमान काल। अगला है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है। संभाव्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने की संभावना बनी रहे, उसे क्या कहेंगे, संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन शायद खेल रहा हो, यानी मोहन इस समय खेल रहा होगा, इसकी संभावना बन रही है, तो ये कौन सा काल हुआ, संभाव्य वर्तमान काल। खेल रहा हो, इससे जो है ये तो पता चल रहा है वर्तमान काल की, लेकिन संभावना कर रहा है कि इस समय ये काम हो रहा होगा। ठीक है, हो रहा है, तो ये जो है संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। मोहन शायद खेल रहा हो, मैं शायद सो रहा हूँ, तो ये कौन सा काल हुआ, संभाव्य वर्तमान काल। अगला है नंबर 3 भविष्यत काल। नंबर 3 भविष्यत काल। अब भविष्यत काल देखिए, 2 काल पढ़ लिए हमने, भूतकाल और वर्तमान काल। अब तीसरा कौन सा है, भविष्यत काल। भूतकाल के कितने भेद बताए थे, 6। कौन कौन से, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत। ठीक है। ऐसे ही वर्तमान काल के कितने भेद बताए थे, 4। अब देखिए भविष्य काल। भविष्य काल के जो सबसे कम भेद है, इसके कितने भेद हैं, मात्र 2 भेद हैं। ठीक है। तो भविष्य काल के बारे में जानिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में पूर्ण होने का ज्ञान हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्य आने वाला समय, तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया आने वाले समय में जो है पूर्ण होगी, तो वो कौन सा काल होगा, भविष्यत काल होगा। जैसे मोहन पत्र लिखेगा, ये जो है मोहन पत्र लिखेगा, लिखेगा पता चल रहा है क्रिया भविष्य में होगी। ठीक है, तो ये भविष्य में
पूर्ण क्रिया जो होगी तो वो कौन सा होगा? भविष्यत काल। माँ खाना पकाएगी, पकाएगी से पता चल रहा है क्रिया कब होगी? भविष्य में होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से भविष्य काल के दो भेद, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य और संभाव्य। सामान्य देखिए, सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य सामान्यतः आने वाले समय में होगा उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, सामान्य भविष्यत काल जिससे क्रिया से यह पता चले कि कार्य सामान्यतः आने वाले समय में होगा उसे क्या कहेंगे? सामान्य भविष्यत काल। जैसे मैं निबंध लिखूंगा, अब यहाँ निबंध लिखूंगा, लिखूंगा क्रिया से पता चल रहा है क्रिया कब होगी? आने वाले समय में होगी। तो ये कौन सा हो गया? भविष्यत काल। कौन सा भविष्यत? सामान्य भविष्यत काल। मोहन बाजार जाएगा, अब जाएगा से पता चल रहा है क्रिया कब होगी? भविष्य में होगी। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य सामान्यतः आने वाले समय में होगा उसे क्या कहेंगे? सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। ठीक, अगला है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य की होने की संभावना प्रकट हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। संभाव्य भविष्यत काल जिससे क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य की होने की संभावना हो। ठीक है, क्या हो? संभावना कि आने वाले समय में ये कार्य होगा, उसकी संभावना बनी रहे, तो वो कौन सा होगा? संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, जो सामान्य रूप से पता चले कि क्रिया आने वाले समय में होगी तो वो तो होगा सामान्य भविष्यत, और आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना बनी रहे वो कौन सा होगा? संभाव्य भविष्यत काल। जैसे सीता खाना पकाएगी, यहाँ सीता खाना पकाएगी, यहाँ पकाए, पकाए से पता चल रहा है, सॉरी, सीता खाना पकाए, यहाँ पकाए क्रिया से पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में होगा, लेकिन होने की संभावना है, केवल संभावना, निश्चित नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होगा ही, उसकी संभावना कर रहे हैं। मैं निबंध लिखूं, इसमें भी क्या है? लिखूं से पता चल रहा है कि क्रिया कब होगी? भविष्य में होगी, लेकिन उसकी संभावना है कि मैं निबंध लिखूं शायद, तो संभावना कर रहे हैं। ठीक है, तो भविष्य काल के कितने भेद है? सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। ठीक, इस प्रकार से अब इसके अभ्यास कार्य देख लो। और ये जो निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का काल और भेद बताइए। ठीक है, ये जो वाक्य दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सी क्रिया है, उस क्रिया का काल कौन सा है और उस काल का भी भेद बताना है, कौन सा भेद है। तो ये अभ्यास कार्य जो दे रखे हैं इनको देखें और कमेंट बॉक्स में जो लिख करके बताएं कि इसमें जो क्रिया का कौन सा काल है उसका भेद लिखें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।